सो हाय गाइस, आदर्श है। कल यानी कि 11 अप्रैल को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों की परीक्षा खत्म हो गई और जिसमें से एक शिफ्ट को कहा जा सकता है कि वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर जो पूछा गया है उसकी एक हम लोग डिटेल एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आंसर की और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हैं, जैसे कि कॉलेज रिव्यूज़ के और हमारी एप्लीकेशन JEE 360, जहाँ पे जाके आप लोग कॉलेज प्रिडिक्ट कर सकते हो, रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हो और सारे आंसर की वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक दी है, एक बार जाके आप लोग विजिट जरूर से जरूर कीजिएगा। बहुत सारा कॉलेज रिव्यूज़ आने वाला है, काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो 10 अप्रैल की हमारी पेपर खत्म हुई। जैसे ही 10 अप्रैल का पेपर खत्म हुआ, शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 दोनों के ही पेपर को अगर आप देखेंगे और साथ ही साथ अगर आप 8 अप्रैल के भी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर को देखेंगे, दोनों ही पेपर हम लोगों का ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ऐसा लग रहा था कि 11th की जो पेपर होगी ना भैया, उसमें भी कहीं ना कोई क्वेश्चंस इस बार जो है वो ईजी टू मॉडरेट लेवल के पूछने वाले हैं। और फिर आता है 11 अप्रैल का शिफ्ट 1 का पेपर। बच्चे जाते हैं और जिन बच्चों का फिजिक्स पहले आ जाता है उनको तो लगता है चलो ठीक है भैया, मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं। और गलती से किसी बच्चे के अगर पेपर स्टार्ट हो जाती है मैथमेटिक्स से या फिर केमिस्ट्री से, तो उस बच्चे को इधर से असला, इधर से बारूद, इधर से तोप की गोलियां, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उनके पास आने लगते हैं। यानी कि ये कि जो हम लोग का कल का जो पेपर हुआ 11 अप्रैल का शिफ्ट 1 का पेपर, ये मुझे ऐसा लगता है, मैं शायद थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के बोल रहा हूँ या पता नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले अगर आप 3-4 साल देखेंगे, इनमें से मुझे लगता है कि 50 पेपर हो चुके होंगे। उन 50 पेपर में अगर आप टॉप 10 पेपर निकालेंगे, उन टॉप 10 पेपर में मुझे लगता है कि कल का शिफ्ट 1 का पेपर 100% होगा। खास करके जो हमारी मैथमेटिक्स पूछी गई थी यार, कई बार क्या होता है कि मैथमेटिक्स ईजी पूछी जाती है और लेंदी पूछी जाती है, कई बार मॉडरेट और लेंदी पूछा जाता है। और कल का जो पेपर था वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था और साथ ही साथ लेंदी था। तो ऐसे बच्चे जिनकी हल्की फुल्की प्रिपरेशन रही होगी, वो बच्चे तो वहाँ पे धाराशायी हो गए होंगे, मूर्छित हो गए होंगे वो वहाँ पे। और साथ ही साथ जो इस बार का केमिस्ट्री भी पूछा जा रहा है यार, इतने ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस पहले नहीं पूछे जाते थे जनरली, बट अब देखा जा रहा है कि हर एक शिफ्ट में जो पेपर का स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि कल का अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस करूँ 11 अप्रैल के शिफ्ट 1 का पेपर का, तो केमिस्ट्री वॉज मॉडरेट टू टफ, मैथ हार्ड प्लस लेंदी और फिजिक्स हमारा इजी था। इसलिए तो वहाँ पे हम लोग का केमिस्ट्री जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, मैथ्स हमारी मॉडरेट लेवल की थी और फिजिक्स भी हमारी इजी लेवल की थी। तो अगर आप 11 अप्रैल के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को देखेंगे तो शिफ्ट 1 वाज हार्डर देन शिफ्ट 2। 11 जनवरी जितने भी पेपर हुए, मुझे ऐसा लगता है 6 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, जितने भी 6 पेपर हुए, उन 6 पेपर में 11 अप्रैल का शिफ्ट 1 का पेपर मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उन सारे पेपर से स्लाइटली टफर था। ठीक है, अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो जाहिर सी बात है यार, क्योंकि पेपर टफ आया था तो इसके वजह से जो इसकी कट ऑफ होगी वो लो जाएगी। अगर पेपर ईजी आती है तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ यार, तो हम लोग का अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट 1 में पेपर थी और अगर आप एक जनरल कैंडिडेट अगर हो तो अप्रॉक्सीमेटली 75 to 78 अगर मार्क्स आपके आ रहे होंगे तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अगर आप एक OBC स्टूडेंट हो तो 54 से लेकर 57। सिमिलरली मैंने यहाँ पे EWS, OBC, SC, ST सबके कट ऑफ्स दिखाए, एक बार चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। अगर मैं शिफ्ट 2 की बात करूं वहीं, तो शिफ्ट 2 में अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 83 to 86 मार्क्स लाना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यार कि आप लोगों की कौन सी शिफ्ट की पेपर थी, और अगर आपने पेपर सच में देखा है तो आपको क्या लगता है कि पेपर ईजी पूछी गई थी, मॉडरेट पूछी गई थी या फिर टफ पूछी गई थी। एक और बात, कल का दोनों ही पेपर जो हुआ जिसको मैंने देख पाया है, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा का मेजर डिफरेंस नहीं था। इसका मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 50-55% क्वेश्चंस 12 से और वही अप्रॉक्सीमेटली 45% या 50% क्वेश्चंस 11 से पूछे गए। फिर वो आप शिफ्ट 1 ले लें या फिर शिफ्ट 2 ले लें, दोनों ही शिफ्ट में अप्रॉक्सीमेटली कुछ इतने ही क्वेश्चंस पूछे वो गए थे। तो यार मैंने आंसर की भी लिंक दे दी है और एक थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस भी मैंने वहाँ पे किया है, तो आप एक बार जाके आंसर की और डिटेल एनालिसिस को एक बार पढ़ लीजिएगा। और नीचे आप लोगों को टॉप इंजीनियरिंग एग्जाम्स अदर देन JEE मेंस, क्योंकि अगर आपका JEE मेंस खराब हो गया है तो इसके अलावा आप लोग कौन कौन से एग्जाम्स को दे सकते हैं उनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चाहें तो एक बार जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय।